नमस्कार, हमारे हिंदी स्टोरी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा माना जाता है कि जब इंसान खाली बैठा रहता है तो उसके मन में बहुत तरीके के सवाल अक्सर आते ही रहते हैं। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो बस यूं ही उस समय तो आप कुछ भी सोच ही लेते हैं। तो कई बार ऐसा प्रश्न भी दिमाग में जरूर ही आता है कि दुनिया में जन्म लेने वाला सबसे पहला मानव कौन होगा। इस वजह से आज ये संसार इतना बड़ा हो गया। हिंदू मान्यताओं की माने तो हमारे संसार को ईश्वर ने ही कायम किया है, लेकिन अभी भी प्रश्न ये बना हुआ है कि एक युग के बाद किस तरह से मनुष्य जाति का जन्म हुआ, कैसे अलग अलग जातियां बनी, कैसे जाति ने अपने रहन सहन का तरीका बनाया, लेकिन वह कौन था जो मानव जाति को इस संसार में लाया, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज हम आपके इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। तो आइए चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है वह सबसे पहला मानव जो कि इस धरती पर आया। यदि हम अलग अलग धर्म ग्रंथों के अनुसार देखते हैं तो सभी में मानव के जन्म की कथा कही गई है। कौन था पहला मानव? सबसे अहम सवाल ये था कि आखिरकार वह पहला मनुष्य कौन था, वो कहां से आया और उसका रचयिता कौन था, उसका इस संसार में आना और किस वक्त आना ये कैसे संभव हुआ। क्या कहता है कुरान? हिंदू धर्मों में जगत के रचयिता ब्रह्मा ने सबसे पहले मनु को उत्पन्न किया, जिससे मानव जाति का नाम मनुष्य हुआ। मानव संसार की रचना के लिए भगवान ब्रह्मा द्वारा दो लोगों को बनाया गया था, एक पुरुष और एक स्त्री। ब्रह्मा द्वारा हुई रचना। भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाए गए पुरुष थे मनु और स्त्री थी शत्रुपा। आज हमारी सांसारिक दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं ये सभी मनु से उत्पन्न हुए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मानव संसार की रचना करने वाले भगवान ब्रह्मा ही हमारे आदि पूर्वज हैं और हम उनकी भविष्य की पीढ़ी हैं। मनु से बना मानव संसार में सबसे पहले आने वाला इंसान मनु था, इसलिए ही इस जाति का नाम मानव ही रख दिया गया। हालांकि संस्कृत में इसे मनुष्य कहा जाने लगा। बाइबल के अनुसार पहला मानव जैसे हिंदू धर्म में मनु को पहला मानव बताया गया, ठीक वैसे ही बाइबल अनुसार दुनिया का पहला मानव एडम था, जो भगवान की परछाई थी और बिल्कुल उनके जैसा दिखता था। इन दोनों ही बातों को समझने से पता लगता है कि वह मनु ही था जिसने इस दुनिया में पहला जन्म लिया। लेकिन अनेक धर्म ग्रंथों में मनु के जन्म को लेकर अलग अलग बातें मिलती है, लेकिन इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि वह जो भी मनुष्य था उसको भगवान ने स्वयं पृथ्वी पर भेजा अथवा उत्पन्न किया था, जो वास्तव में उन्हीं का अंश होने से हम सभी भी उसी भगवान के अंश कहे जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उसके नाम बहुत सारे होने से लोग अलग अलग रूप में एक ही शक्ति की पूजा करते हैं। उम्मीद करते हूँ हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।